हाय एवरीवन। जो 55th जीएसटी काउंसिल मीटिंग की रिकमेंडेशन निकल के सामने आई है उसमें एक बहुत बड़ा रिलीफ आपको आईटीसी की कंडीशंस के अंदर देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कोई आईटीसी की कंडीशन के अंदर चेंज किया गया है, लेकिन एक क्लैरिफिकेशन इशू किया गया है जो क्लैरिफिकेशन आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है आईटीसी क्लेम करने के रिगार्डिंग। तो ये क्लैरिफिकेशन किसके रिगार्डिंग है? जो कंडीशन दी हुई है सेक्शन 16(2)(b) के अंदर। तो सेक्शन 16(2)(b) के अंदर क्या कंडीशन है आईटीसी क्लेम करने की? तो सेक्शन 16(2)(b) बेसिकली बात करता है कि आप आईटीसी तभी क्लेम कर सकते हो जब आपको गुड्स एक्चुअली में रिसीव हो जाए। तो ये बोलता है कि आपको गुड्स रिसीव होने के बाद ही आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो। मान लीजिए आपने पेमेंट कर दी, सप्लायर ने आपको इनवॉइस इशू कर दिया, लेकिन आपको अभी तक अगर गुड्स रिसीव नहीं हुआ तो आप अभी अपना आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। तो इसके अंदर ऐसी क्या रिलीफ दी गई है हम समझते हैं। तो मान लीजिए कि ये आपका सप्लायर है और ये आप रेसिपिएंट है। अब ऐसे केस के अंदर जब सप्लायर आपको गुड्स डिलीवर करता है तो इसके अंदर दो कंडीशंस हो सकती है। पहली कंडीशन ये हो सकती है कि जो डिलीवरी करेगा वो सप्लायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि सप्लायर आपको आपके प्रीमाइसेस तक गुड्स डिलीवर करे। दूसरा क्या हो सकता है कि जो डिलीवरी हो रही है उसके अंदर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो रेसिपिएंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सप्लायर ने तो आपको गुड्स यहीं पे दे दिया, आपने फैक्ट्री प्रीमाइसेस के गेट पे दे दिया, और उसके बाद आगे ट्रांसपोर्टेशन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो रेसिपिएंट की है। जो भी लाइबिलिटी, जो भी उस गुड्स के अंदर ओनरशिप है वो सारी की सारी सप्लायर ने यहाँ पे आपको अपने फैक्ट्री के गेट के ऊपर ही आपको ट्रांसफर कर दी। जब सप्लायर आपको गुड्स आपके फैक्ट्री प्रीमाइसेस तक लाके दे रहा है तो ऐसे केस के अंदर रिसिप्ट कब मानी जाएगी? ऐसे केस के अंदर कंडीशन बिल्कुल सिंपल है कि आपको रिसिप्ट तभी मानी जाएगी जब वो आपके फैक्ट्री पे, आपके शॉप पे, आपके गोडाउन पे पहुंच जाएगी, तब आपको गुड्स रिसिप्ट हुआ मान लिया जाएगा और आप तभी आपका आईटीसी क्लेम कर सकते हो। अब दूसरा केस आता है कि सप्लायर ने तो आपको गुड्स यहीं पे पकड़ा दिया, अपनी फैक्ट्री के गेट पे पकड़ा दिया, अब आप अपने आप वो गुड्स लेके जाइए। तो ऐसे केस के अंदर रिसिप्ट कब मानी जाएगी? ऐसे केस के अंदर बहुत बार हमारा आर्ग्यूमेंट ये लिया जाता था कि आप रिसिप्ट हमारी सप्लायर ने जब हमें फैक्ट्री गेट पे डिलीवरी दे दी, अपनी फैक्ट्री के गेट पे डिलीवरी दे दी, उसी वक्त मान लीजिए कि हमें गुड्स रिसीव हो गया। लेकिन जो डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स थे बहुत बार ये आर्ग्यूमेंट लेते थे कि आपको इस वक्त डिलीवरी नहीं मानी जाएगी। ऐसा नहीं माना जाएगा कि आपको गुड्स यहीं पे रिसीव हो गया, आपको गुड्स तभी रिसीव हुआ माना जाएगा जब आप ट्रांसपोर्ट करके उस गुड्स को अपनी फैक्ट्री पे, अपने गोडाउन पे, अपने प्रीमाइसेस पे ले आए, तभी आपकी रिसीट माना जाएगा, तभी आप आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। तो इसी के रिगार्डिंग ये क्लैरिफिकेशन आया है। ये क्लैरिफिकेशन बोलता है कि जब जहां पे सारी ओनरशिप, सारी लाइबिलिटी ट्रांसफर हो जाती है, तो जब जहां पे रेसिपिएंट अपने आप ट्रांसफर कर रहा है गुड्स का, कोई ट्रांसपोर्टर के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर रहा है और सप्लायर की लाइबिलिटी सिर्फ अपने गेट तक ही देने की है, तो ऐसे केस के अंदर आप रिसीट तभी मान लीजिए जब सप्लायर ने आपको गुड्स यहां पे दे दिया, जब अपने फैक्ट्री के गेट्स पे जब आपको गुड दे दिया तो ऐसा मान लिया जाएगा कि आपको गुड्स रिसीव हो गया। ये कोई लॉ के अंदर नया चेंज नहीं है, ये क्लैरिफिकेशन है जिसकी वजह से हमें आईटीसी जल्दी क्लेम करने के अंदर हेल्प मिलेगी। इसका इंपैक्ट कितना सिग्निफिकेंट हो सकता है और आपको कितना बेनिफिट मिल सकता है, इस चीज का आप ये एग्जांपल से समझिए कि मान लीजिए आपका गुड्स जो वहां से सप्लायर की फैक्ट्री पे आपको रिसीव हुआ वो 30 तारीख या 31 तारीख किसी महीने की आपको रिसीव हुआ, और जब आप अपनी फैक्ट्री पे लाए उसे या फैक्ट्री पे प्रीमाइसेस कहीं पे भी लाए तब तारीख हो गई 2 तारीख या 3 तारीख नेक्स्ट मंथ की। तो ऐसे केस के अंदर अब आपको आईटीसी क्लेम कब कर पाएंगे आप? अब आपके यहीं पे मान लिया गया कि सप्लायर ने जब अपनी फैक्ट्री गेट पे दे दिया आपको गुड्स, तो ऐसे केस के अंदर आपको 30-31 को ये आपकी रिसीट हो जाएगी और आप पिछले महीने के अंदर ही अपना आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका रिसीट अगले यहाँ पे माना जाता है कि जब आपको अपने प्रीमाइसेस पे गुड रिसीव हुआ, चाहे आप खुद से ही ट्रांसफर क्यों ना कर रहे हो, तो आपको जो आईटीसी मिलेगा वो नेक्स्ट मंथ के अंदर मिलेगा। तो ऐसे केस के अंदर आपका आईटीसी पूरा 1 महीने डिले हो रहा था, सिर्फ इस वजह से कि जो ऑफिसर्स है वो इस आर्ग्यूमेंट को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि रिसीट आपका सप्लायर के फैक्ट्री गेट पे मान लीजिए, जब जो डिलीवरी है, जो ट्रांसपोर्टेशन है वो रेसिपिएंट अपने आप खुद से कर रहा है। तो ऐसे के अंदर ऑफिसर से आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, तो ऐसे के अंदर आपका पूरा का पूरा 1 महीने आईटीसी का क्लेम डिले हो रहा था। लेकिन अब ये जो क्लैरिफिकेशन इशू करने की बात कर रहे हैं तो आप अपना आईटीसी पिछले महीने ही क्लेम कर पाएंगे और आपको पूरे 1 महीने का यहाँ पे ब्याज का, इंटरेस्ट का बेनिफिट एक तरह से मिल सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा रिलीफ आईटीसी को लेके आपको मिल रहा है। तो हम इसकी लैंग्वेज भी अब पढ़ लेते हैं। तो अब ये क्या बोलता है कि हम एक क्लैरिफिकेशन इशू कर रहे हैं कि अवेलेबिलिटी ऑफ आईटीसी, की आपको कब आईटीसी अवेलेबल हो जाएगा। सेक्शन 16(2)(b) की कंडीशंस में आपको गुड्स रिसीव हुआ कब मान लिया जाएगा सीजीएसटी एक्ट के अकॉर्डिंग, इन रिस्पेक्ट ऑफ, किसके रिस्पेक्ट में? जो गुड्स जहां पे डिलीवर किए जा रहे हैं सप्लायर के द्वारा अपने ही प्लेस ऑफ बिजनेस पे, कि सप्लायर ने अपने प्लेस ऑफ बिजनेस पे गुड्स दे दिए आपको, वहीं पे सप्लायर की डिलीवरी खत्म हो गई, आपको अपने आप वो गुड्स उठा के अपने प्रीमाइसेस तक लेके जाने। तो ऐसे केस के अंदर हम क्लैरिफिकेशन इशू
कर रहे हैं कि आपकी सेक्शन 16(2)(b) की कंडीशन कब कंप्लाई विद हो जाएगी। तो ये आगे बोलता है कि जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशन के बाद ये चीज क्लैरिफाई की जाएगी कि एक्स वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि जहां से आपको सप्लायर ने आपको डिलीवरी दे दी, आगे से जो भी आपकी लाइबिलिटी है, आगे जो भी आपका ट्रांसपोर्टेशन करना है, वो सारी की सारी लाइबिलिटी अब रेसिपिएंट की है। तो वो केसेस हो गए एक्स वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, जहां पे सप्लायर ने अपने फैक्ट्री प्रीमाइसेस पे आपको डिलीवरी दे दी, या फिर फैक्ट्री प्रीमाइसेस पे नहीं दी, आधी दूर लाके आपको डिलीवरी दे दी कि यहाँ पे आधी दूर मैं ला रहा हूं, आधी दूर से आप आगे लेके चले जाइए। तो जहां पे आपको रिसीट कब मानी जाएगी, जहां पे आधी दूर ला दी तो वहां पे भी आपको रिसीट मान ली जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपके फैक्ट्री प्रीमाइसेस पे पहुंचने का वेट किया जाएगा। तो इन तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स को एक्स वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है। तो ऐसे केस के अंदर जहां पे गुड्स डिलीवर किया जा रहा है सप्लायर के द्वारा रेसिपिएंट को, या फिर रेसिपिएंट की तरफ से कोई भी ट्रांसपोर्टर है सप्लायर के अपने प्लेस ऑफ बिजनेस पे, और जो प्रॉपर्टी है गुड्स के अंदर जो भी ओनरशिप है वो सारी की सारी ट्रांसफर हो जा रही है रेसिपिएंट को उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे, मतलब जहां पे डिलीवरी दे दी, अपने सप्लायर के प्रीमाइसेस पे डिलीवरी दे दी, तो वहीं पे ये सारी की सारी प्रॉपर्टी, सारी की सारी ओनरशिप, सारी की सारी रिस्क रिवार्ड्स जो रेसिपिएंट है उसे ट्रांसफर हो गया। तो ऐसे केस के अंदर जो गुड्स है वो कंसिडर कब किए जाएंगे, रिसीव्ड सेक्शन 16(2)(b) के अकॉर्डेंस के अंदर। तो ऐसे केस के अंदर जो गुड्स उसी वक्त रिसीव्ड कंसिडर कर लिए जाएंगे सेक्शन 16(2)(b) की कंडीशन के लिए। तो मतलब आपको जब सप्लायर ने अपने गेट पे डिलीवरी दे दी या मिड वे में डिलीवरी दे दी, तो उसी वक्त आपको ये मान लिया जाएगा कि आपको गुड्स रिसीव हो गए और आप अपना आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। रेसिपिएंट है जो अपना आईटीसी क्लेम कर सकता है उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे। जैसे 1 महीने तक आयत का फर्क पड़ सकता है आपके आईटीसी क्लेम करने के अंदर, सिर्फ इस एक क्लैरिफिकेशन की वजह से, और आपको अपनी अथॉरिटीज के सामने आप बेटर आर्ग्यूमेंट ये रख पाएंगे। इस क्लैरिफिकेशन का रेफरेंस देते हुए आप आर्ग्यूमेंट रख पाएंगे कि हम आईटीसी क्लेम करने के लिए एलिजिबल पिछले महीने ही है, अगले महीने तक हमारा वेट ना कराया जाए आईटीसी क्लेम करने के लिए। इसके साथ साथ ये आगे लिख देते हैं कि बस आपको जो सेक्शन 16 और 17 की बाकी जो कंडीशंस है उसका ध्यान आपको रखना होगा। आप बाकी सारी कंडीशंस कंप्लाई विद कर दें तो आप उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे अपना आईटीसी क्लेम कर सकते हैं सप्लायर के गेट पे, या मिड वे जब आपको डिलीवरी रिसीव होगी तो वहीं पे आप अपना आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। फैक्ट्री प्रीमाइसेस पे, अपने जो भी बिजनेस प्रीमाइसेस है वहां तक गुड्स को ले जाने के लिए वेट करने की जरूरत नहीं है। तो मैं आशा करता हूं कि जो आईटीसी की कंडीशन है, जो गुड्स रिसीव करने की कंडीशन है, उसके अंदर एक जो क्लैरिफिकेशन इशू करके, जो एक सर्कुलर इशू करके रिलीफ देने की बात की गई है जीएसटी काउंसिल की तरफ से, उसके रिगार्डिंग आपको एक कंप्लीट क्लैरिटी मिली होगी, और उससे आपको कितना बेनिफिट हो सकता है, किस तरह से बेनिफिट हो सकता है, उसके रिगार्डिंग भी आपको एक पूरी चीज समझ आई होगी। तो मैं आशा करता हूं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।